ये श्लोक श्रीमद् भागवतम से है, प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 23वां श्लोक। और ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं भगवान के नाम के संबंध में। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। बहुत सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं कि भक्त्या आवेश्य, भक्ति के द्वारा आवेश्य मन, जब अपने मन को व्यक्ति आवेशित कर लेता है, अभिनिविष्ट कर लेता है, किसमें? यस्मिन, जिनमें, जिनमें अर्थात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में। और वाचा या नाम कीर्तन, और वाणी से भगवान का नाम का कीर्तन करता है, या मन ना भी लगा हो और केवल वाणी से भगवान का नाम का कीर्तन करता है, तो ऐसी परिस्थिति में त्यजन कलेवरम योगी, अगर कोई योगी, कोई भक्त शरीर को त्यागता है तो मुच्यते काम कर्म भी, वह काम कर्म से, काम कमल कर्म मतलब अविद्या के बंधन से मुक्त होकर के भगवान की प्राप्ति कर लेता है। ऐसे भगवान पे वो ध्यान कर रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे शब्द है भक्त्या आवेश्य मनो, भक्ति के द्वारा मन को आवेशित करेगा। तो ये भक्ति का मन से, मन के आवेश से क्या संबंध है? क्या संबंध है? जब व्यक्ति का, या कह लीजिए जिसमें भी हमारी आसक्ति होती है, उसमें हमारा मन लगाना हमें आसान लगता है, सीधी सीधी बात है। तो जीवन भर जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका मन भगवान की ओर धावित होने लगता है। शुरुआत में हम भक्ति में आते तो देखेंगे भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, फिर भी मन नहीं लग रहा है उधर, है कि नहीं? और जाप जाप करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि मन का एटलीस्ट ये होता है कि मन को लगाना आसान हो जाता है। और फिर ऐसी अवस्था आ जाएगी कि मन आपका भगवान से हटेगा नहीं। ये प्रोसेस सीखना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है योगी जीवन भर भक्ति करेगा तब इस प्रकार की अवस्था होगी कि व्यक्ति मरते से भगवान का स्मरण करे। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिन चीजों को सुनते हैं वही याद आती हैं। मैं फिर से, बहुत ही गंभीर बात है ये। जिन चीजों को सुनते हैं वही याद आती है। ऑब्वियसली देखते भी हैं, देखने और सुनने वाली वस्तुएं ही चित्त पे छाई रहती हैं। तो अगर भगवान का नाम देख रहा है लिखा हुआ, बारंबार जाप कर रहा है, सुन रहा है, तो वही मन पे छाया रहेगा। और इस प्रकार से मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान का स्मरण बड़ी आसानी से कर सकेगा, भगवान के नाम को स्मरण कर सकेगा। और गलती से भी नाम आ गया मुख पे, और गलती से आता नहीं है खूब भजन करते तो आता है, तो आप निश्चित भगवान के पास पहुंच जाएंगे। उसमें कोई भगवान गलती नहीं करेंगे। बहुत सुंदर है। इसलिए जब हमारा शरीर स्वस्थ है तो बारंबार अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए। और एक और अमेजिंग बात यह भी है, दूसरा एंगल यह है कि मन भगवान के अलावा कहीं लगने वाला भी नहीं है। और भगवान में मन लगेगा, अगर हम लगाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे करके लगता चला जाएगा। और आप रोज देख ही रहे हैं, और कभी दिन अभ्यास करके देख लीजिए। रोज आप कहोगे मैं 2 घंटा जाप करता हूँ, मुझे रुचि नहीं है। आप उसकी जगह किसी 3 शब्दों को चुन लीजिए, किसी 3 भौतिक शब्दों को चुन लीजिए, किसी 3 भौतिक 3 शब्दों को लेकर रिपीट कर दीजिए। किसी 3 किसी भौतिक भौतिक ऐसे करके जोड़ दीजिए। आप 2 मिनट में बोर हो जाएंगे। तो यानी कि रस इस समय भी अनुभव हो रहा है। लेकिन ये टारगेट बहुत अच्छा रहना चाहिए। जिनका नाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति काम के बंधन से मुक्त हो जाता है, अविद्या से मुक्त हो जाता है, भगवान कितने महान होंगे। तो ये बात समझना चाहिए। नाम के महत्व को इस प्रकार से श्रीमद् भागवत से सुन करके नाम को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। मेक सेंस? यहाँ पे भीष्म पितामह इस प्रकार से बोल रहे हैं। सभी लोग भगवान का नाम जब बड़ी गंभीरता से करें, ये हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्णा।